बस गुड, चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बैक पे लोड नहीं आना चाहिए, चलो वेरी गुड, ओके कम ऑन, शाबाश, 3 4 आधा ही कैसे बस रेडी, चलो चलो, अप, गुड, 2 3 8 10 शाबाश, चल बस 7 8 9 शाबाश, 10 come on, got to grip a change, पाने का grip change, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साइमा है और मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ और मैंने रिसेंटली कश्मीर का पहला पावर लिफ्टिंग कंपटीशन खेला है जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया है और मैं लड़कियों को सिखाती भी हूँ बहुत क्योंकि लड़कियाँ प्रेफर नहीं करती है मेल ट्रेनर के साथ, तो इसीलिए मैं उनको सिखाती हूँ लड़कियों को अब एक अलग टाइम पे। मेरे ट्रेनर एक्चुअली जो मेरे अपने ट्रेनर है वो है मेरे हस्बैंड। शादी से पहले मैं बहुत से जिम्स में जाती थी बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आफ्टर एंगेजमेंट मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। आफ्टर एंगेजमेंट उन्होंने ही मुझे डाइट चार्ट्स वगैरह और क्या क्या करना है वो सब चीज़ें। मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था शादी से पहले, उसके बाद मैंने 45 kg लूज़ किए। शादी के बाद भी मेरा वेट ठीक था। उसके बाद मैंने कंसीव किया। मेरी आज अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी बेबी है 1 साल की और अब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि नहीं, अब आपको वेट चढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, तो उसके बाद लड़कियां सोचती है कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम में वीकनेस आ गई है, बहुत हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं। लेकिन मैं उन लड़कियों को, उन वुमेंस को ये बताना चाहती हूँ कि ये सब कुछ एक मिथ है कि हम डिलीवरी के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जानना चाहिए कि जब आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो किस तरह का एक मन में था, क्योंकि वुमेन्स कंपटीशन था जी, एक्चुअली मेरे को अपने हस्बैंड को देख के बहुत ज़्यादा शौक़ होता था कि मैं वेट लिफ्टिंग करूं, क्योंकि वो एक कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर है, कॉम्पिटिटिव वेट लिफ्टर है और पावर लिफ्टर है। तो मुझे उनको देख के जब वो वेट उठाते थे मेरे दिल में भी ये शौक़ बढ़ जाता था कि मैं भी ये करूं। तो यहाँ लड़कियों को लगता है कि नहीं हम इतना वेट, हेवी वेट नहीं उठा सकते, लेकिन मैंने ये कंपटीशन इसलिए खेला कि ताकि लड़कियाँ
ये देख सके कि लड़कियां भी वेट उठा सकती है, तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ में। यहाँ ये पहला कंपटीशन हुआ है लड़कियों का जिसमें लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया इसमें। बहुत से नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लेकिन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट मुझे उसके रिलेटेड भी किया कि आप टेंशन नहीं लेना, आप जाओ अपना बेस्ट दो। मेरी डिलीवरी के बाद मैंने ये पहला कंपटीशन खेला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे हस्बैंड का ही था। मेरे हस्बैंड है वो मुझे हर एक फील्ड में सपोर्ट करते हैं। तो अब मैं ये बोलना चाहूँगी उन हस्बैंड्स को भी जो अपने वाइफ्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप देखिए मेरे हस्बैंड मुझे कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। ये बताइए कि आपने को जब ट्रेनिंग करते हैं तो कौन-कौन सी जिम ट्रेनिंग में मैं हर कोई ट्रेनिंग कर रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल अपने वेट लूज़ जर्नी पे हूँ। मेरे ट्रेनर है मेरे हस्बैंड ही। तो अब मैं लड़कियों को सिखाती हूँ, जिसमें आता है वेट गेनिंग, वेट लिफ्टिंग भी आता है, पावर लिफ्टिंग भी आता है और वेट लूज़ भी आता है। आजकल लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मेरे पास कम से कम 10-12 लड़कियाँ जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से उनको मैंने सिखाया है उनका वेट भी लूज़ हुआ और जो उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो भी सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रही है उनको। और मुझे खुशी मिलती है जब वो मुझे बोलते हैं मैम हमें प्रॉब्लम ठीक हो गई, जो उनको प्रॉब्लम थी हेल्थ रिलेटेड, तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी वेट लूज़ किया है, काफ़ी ज़्यादा, और मैं उनकी प्रोग्रेस से बहुत खुश हूँ। और जब मैंने कंपटीशन खेला उनके दिल में भी काफ़ी एक्साइटमेंट जागी कि वो बोल रहे हैं मैम अब आप हमें भी ट्रेन कराए, हम भी पावर लिफ्टिंग करेंगे। मैंने उनको भी बोला कोई बात नहीं, और मैं अपने हस्बैंड से भी, वो भी एसोसिएशन के मेंबर है, मैंने उनको भी बोला कि अब यहाँ होना चाहिए लड़कियों का, ताकि सबको पता चले कि लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं होती है। मैनेज करने में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम पहले आ जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज काफ़ी सपोर्टिव है मुझे लेके। मैं सुबह निकलती हूँ, मेरी बेबी वो उसको हैंडल करते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ वो उनको पकड़ते हैं, तभी जाके मैं निकलती हूँ अपने काम पे। वो तब जब मेरे इन लॉज भी सपोर्टिव है काफ़ी। इसके लिए मैं लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड भी सपोर्टिव है, मेरे इन लॉज भी सपोर्टिव है, तब जाके मैं आगे कुछ कर रही हूँ। वरना यहाँ मैरिड लड़कियाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन मैं बताऊँगी कि मैं लड़कियों को बताती हूँ कि नहीं, शादी के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग। ये मत सोचिए कि आप किसी से कम हैं, ये मत सोचिए कि हमें घर की चार दीवारी में ही रहना है। नहीं, आप लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह। अभी आगे फ़िलहाल मैं एक इस चीज़ पे हूँ कि पहले मैं और कॉम्पिटिशन्स खेलूँ अब, क्योंकि मेरे अंदर भी काफ़ी शौक़ बढ़ गया कॉम्पिटिशन्स को लेके। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं खेलूँ कॉम्पिटिशन, क्योंकि ये था मैंने पहला ये जीता है ये कॉम्पिटिशन जो वुमेंस का यहाँ हुआ है पावर लिफ्टिंग का। तो मैंने इसमें गोल्ड मेडल जीता है, फर्स्ट प्लेस लाई है मैंने इसमें। तो वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह सब लड़के थे, काफ़ी सपोर्ट मिला लड़कों से भी, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। कुछ लोगों ने किया डिमोटिवेट, बट मैं उस चीज़ की ओर नहीं देखती हूँ। मैंने टोटल वेट वहाँ 255 उठाया मैंने। वहाँ मेरे साथ एक और लड़की भी थी, उसने 195 उठाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उससे ज़्यादा वेट ही उठाया और मैं खुश हूँ। उसने भी काफ़ी अच्छी मतलब परफॉर्मेंस दी। उसके बाद बॉडी बिल्डिंग में आना, तो उस टाइम क्या मतलब कुछ प्रॉब्लम्स की कोई दिक्कतें आती? पहले मुझे प्रॉब्लम्स आई आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि शादी के बाद मैंने जल्दी ही कंसीव किया। मुझे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, बैक प्रॉब्लम हो गई, बोन्स में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड साथ साथ रहे ट्रेनिंग के टाइम। तो जो ही मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। और जो ही अब मैं वेट अपना लूज़ कर रही हूँ तो उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी आफ्टर डिलीवरी वो सब ठीक हो रही है।
फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है हर किसी के लिए, चाहे वो मैरिड लेडी हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो, सब के लिए फ़िटनेस ज़रूरी है। इनफैक्ट आज यहाँ लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़िटनेस, क्योंकि यहाँ लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ को रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है लड़कियों को। उस वजह से फ़िटनेस सेंटर्स ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आज डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि नहीं, आप जाइए फ़िटनेस सेंटर्स में, क्योंकि बहुत लेडीज़ को प्रॉब्लम हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपको प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। मेरी एक आंटी है, मेरी स्टूडेंट ही है अब वो, उनको 4 डिस्क्स थी। तो जब वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनको देखा, उनको डिस्क थी 4 डिस्क। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको मैंने नेक्स्ट एक्सरे कराया तो उनको आज कम हो गई है, 2 ही है अब। और उनका बीपी इशू रहता था, वो भी उनको ठीक हो गया है। तो मैं सबको बताना चाहती हूँ कि फ़िट रहना ज़रूरी है, उससे आपकी हर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। डाइट आपका सबसे मेन चीज़ है। सबसे मेन चीज़ है आपका डाइट, उसके बाद आपका है वर्कआउट, उसके बाद है आपका लाइफस्टाइल। जितना फोकस हम यहाँ डाइट पे करते हैं उतना ज़रूरी, हम जितना फोकस डाइट पे करते हैं उतना आपका वेट कम हो जाता है। फिर है वर्कआउट, उससे आपके बोन्स वगैरह अच्छी रहती है। मेन चीज़ है यहाँ रेस्टोरेंट्स काफ़ी खुले हैं, तो यहाँ सब रेस्टोरेंट्स में होते हैं अब। फिर जंक वगैरह लड़कियाँ भी खाती है, लड़के भी खाते हैं, उस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। जब भी मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं पहले ही उनको ये सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ, उनको बोलती हूँ फोकस करें आप पहले डाइट पे, तो उसके बाद ही वर्कआउट काम करेगा। जब तक आप डाइट पे फोकस नहीं करेंगे तब तक वर्कआउट भी काम नहीं करेगा। मैं उन हस्बैंड्स को ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करें। उनकी भी कुछ ख्वाहिशें होती है, शादी के बाद काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशें होती है, तो आप हर ना कि नाजायज़ चीज़ में, जायज़ चीज़ में आप अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करें। जैसे मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे हर एक जायज़ चीज़ में सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। मैं उन हस्बैंड्स को बोलना चाहूँगी जो अपनी वाइफ्स को लेके काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, प्लीज़ आप ऐसा ना करें, आप अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करें, उनको एनकरेज करें ताकि वो भी आगे बढ़े, वो भी अपना नाम बनाए।